नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़ी बड़ी खबर है। श्रम विभाग ने कोड ऑन वेजेस राजस्थान रूल्स 2026 को अधिसूचित कर दिया है। राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही ये नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियमों में काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम, न्यूनतम मजदूरी, वेतन कटौती और वेज स्लिप को लेकर कई अहम प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले बात वेतन कटौती की करते हैं। अब कर्मचारी के वेतन से वैध कटौतियां कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकेंगी। अगर कटौती की राशि 50% से ज़्यादा बनती है तो अतिरिक्त राशि को अगले वेतन चक्र में ले जाकर किस्तों में वसूला जाएगा। वहीं अगर नुकसान या वस्तु धन की हानि के नाम पर वेतन से कटौती की जानी है तो कर्मचारी को पहले लिखित रूप से कारण और उसकी जिम्मेदारी बताना और उसका प्रश्न या फिर कहें कि पक्ष सुनना ज़रूरी होगा। अब काम के घंटों की बात करें तो कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। लगातार 5 घंटे काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना होगा। 6 दिन काम करने वाले कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन सेवेतन या फिर कहें सवेतन अवकाश भी मिलेगा और लचीले कार्य घंटों की व्यवस्था में सप्ताह में 6 दिन से काम कम करने वाले कर्मचारी से किसी दिन विश्राम सहित अधिकतम 12 घंटे तक काम कराया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए संबंधित यूनियन या फिर कर्मचारियों के बहुमत की सहमति ज़रूर होगी। दोस्तों, महंगाई भत्ते में भी बदलाव किया गया है। अब नए नियमों के तहत महंगाई भत्ते का पुनर्निरीक्षण सालों में 2 बार किया जाएगा। ये संशोधन हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को होगा। इसके लिए भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी के लिए मानक तय किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी तय करते समय अब भौगोलिक क्षेत्र, रोजगार का अनुभव और आवश्यक कौशल जैसे आधारों को ध्यान में रखा जाएगा। श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रेणियों में बांटा गया है। न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए मानक श्रमिक परिवार में कर्मचारी, जीवन साथी और 2 बच्चों को आधार माना गया है। परिवार की भोजन, कपड़े, आवास, बिजली, ईंधन, शिक्षा और चिकित्सा जैसी ज़रूरतों को भी गणना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही नियोक्ता को कर्मचारी को वेतन भुगतान से पहले या उसी समय वेज स्लिप देना अनिवार्य होगा। इसमें मूल वेतन, डीए, भत्ते, ओवरटाइम, सकल वेतन, पीएफ, ईएसआई समेत सभी कटौतियों का विवरण देना होगा। वेतन से जुड़े रिकॉर्ड्स को 5 साल तक सुरक्षित रखना होगा। ठेका कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान की जिम्मेदारी भी प्रतिष्ठान मालिक पर तय की गई है और अगर किसी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश, अवैध वेतन कटौती या न्यूनतम बोनस से जुड़ी शिकायत है तो वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या पंजीकृत डाक के जरिए आवेदन कर सकेगा। यानी राजस्थान में नए वेज रूल्स लागू होने के बाद कर्मचारी के काम के घंटे, वेतन कटौती और शिकायतों के निस्तारण को लेकर नियम और ज़्यादा स्पष्ट और जाहिर हो चुके हैं।